आज हम पढ़ेंगे N2 लेजर, नाइट्रोजन लेजर। नाइट्रोजन लेजर में एक कैसी लेजर, हमारी एक गैसियस लेजर है जो कि इस पे ऑपरेट करते हैं हम यूवी अल्ट्रा वायलेट जो रेंज होती है उस पर कितनी रेंज में ऑपरेट होती है वो 337.1 नैनोमीटर में। ठीक है, जो मोलिकुलर है नाइट्रोजन की वो हमें कैसे मिलेंगे, एज ए गेन मीडियम मिलेंगे, पंप करने के द्वारा, मीन्स हायर स्टेट में मिलेंगे बाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा। सेकेंड पॉइंट है इसका, जो मेनली फॉर्म्ड है 1963 में, इसने अप्लीकेबल कब किया था, लेकिन ये 1972 में अप्लीकेबल हुआ था। थर्ड है, इट इज ए होमो मोलिकुलर लेजर, मीन्स ये क्या है, सेम मोलिकुलर लेजर है, होमो मीन्स सेम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग इज यूज फॉर लेजर एक्शन, इसने देखो बताया था, इसको गेन मीडियम में मिलेगा पंप करके। तो जो नाइट्रोजन लेजर है वो कैसी है, गैसियस लेजर है, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पंपिंग के द्वारा हमें क्या मिलेगी, लेजर एक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है, इसमें जो लेजर ट्यूब है उसमें N2 गैस फील्ड होगी लिक्विड की, देखो गैसियस है तो उसमें कुछ गैसेस टाइप के लिक्विड से होंगे, तो उसमें वो फील्ड होगी इस फॉर्म में, और किस प्रेशर पे होगी, हमारे हाई प्रेशर पे होगी। जो N2 लेजर है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर करती है बिटवीन डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल एंड ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जो हमारी N2 लेजर है पॉपुलेशन इन्वर्जन कब मिलेगा हमें, मीन्स हायर स्टेट में एटम्स कब हमें ज़्यादा मिलेंगे, जब डिफरेंट क्या हो उसमें अल्ट्रावायलेट डिफरेंट क्या हो उसमें वाइब्रेशनल लेवल्स हो, और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो उसमें क्या रहे, सेम रहे। एफिशिएंसी होती है जो नाइट्रोजन लेजर की वो क्या होती है, लो होती है। कितनी लो होती है, 0.1% या उससे भी कम हो सकती है। एफिशिएंसी मीन्स उसमें कितनी आउटपुट मिली हमें। ठीक है, इन केस ऑफ N2 लेजर, जो केस होता है N2 लेजर का, ट्रांजिशन फॉर्म करती है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। जो हमें N2 लेजर मिलती है, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है उसकी, एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आती है, लोअर स्टेट में आती है, और किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आती है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। जो N2 लेजर है वो 3 लेवल लेजर इन विच अपर लेवल इज डायरेक्टली पंप। जो N2 लेजर है, गैसियस लेजर है, वो कहाँ ऑपरेट होती है, 3 लेवल लेजर पे ऑपरेट होती है, और अपर लेवल क्या होता है, डायरेक्टली वहाँ से पंप होता है। देखो कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है, जो ये वाला होता है इसका क्या, फुली ट्रांसमिट होता है और ये फुली रिफ्लेक्टेड होता है। इसमें हीलियम और नियॉन दोनों गैस होती है, एक पे कैथोड होता है चार्ज, एक पे एनोड। एनोड पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। वो कितने मिलियम की होती है, 0.1 से 1 तक। ठीक है, उसके बाद देखो जो लेजर ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है, 0.1 से 1 मीटर तक इसकी क्या है, लेंथ है। N2 गैस है वो फील्ड किस पे है, हाई प्रेशर पे। ये बात हम पहले पढ़ चुके। जो हमारी N2 लेजर गैस है वो किस प्रेशर पे काम करती है, हमारी हाई प्रेशर पे क्या है वहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक है, सो दैट इट इज़ फिल्ड फ्रॉम लिक्विड इनसाइड। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड ट्यूब के अंदर लिक्विड फिल होता है। अनलाइक मैनी लेजर, जो और लेजर गैस है, N2 लेजर कैन ऑपरेट विदाउट ऑप्टिकल रेजोनेटर। जो N2 लेजर है वो उसके ऊपर ऑप्टिकल रेजोनेटर के विदाउट काम किए ही हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा हम उसमें क्या कर सकते हैं, मोलिक्यूल्स का फ्लो कर सकते हैं। जो लेजर है और उसमें हमें क्या मिलेगा, करंट आउटपुट मिलेगा। जो एक्टिव मीडियम होता है, ये बीच वाला इसका एक्टिव मीडियम है। जो एक्टिव मीडियम होता है इसको हम क्या करते हैं, ये सेम कंस्ट्रक्शन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स पे काम करता है। लेजर मीडियम है वो मिक्सचर होता है किसका, नाइट्रोजन और हीलियम का। देखो मिक्सचर है एक्टिव मीडियम में हीलियम और नाइट्रोजन। इसका एनर्जी लेवल इसने पहले बताया था, ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, जो हमारा एनर्जी लेवल्स होगा, देखो किस किस के बीच में, एनर्जी लेवल्स के बीच में, और डिस्टेंस किसके, N2 एटम्स के बीच में। जो देखो जो हमारा फर्स्ट किसका हो, एक्साइटेड स्टेट का, और अपर ही किसका हो, हमारा किसका, ग्राउंड स्टेट का। दोनों टच करें और हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमारा अपर लेजर है, ये ग्राउंड है। बीच वाली हमें कौन सी होती है, मेटास्टेबल स्टेट, और अपर से नीचे कौन सी होती है हमारी, लो लेजर लेवल। वो कितनी लेवल पे है, 33.71 नैनोमीटर, जहाँ से हमें क्या मिलेगी, लेजर बीम मिलेगी। इसकी एक्साइटेड स्टेट और अपर स्टेट की भी क्या, एक्साइटेड स्टेट दोनों मैच होती हैं, तो हमसे हम क्या मिलता है, एनर्जी लेवल डायग्राम मिलता है। ये किस प्रिंसिपल के बेस पे काम कर रहा है, हमारा फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के बेस पे काम कर रहा है। किस में होता है, ये पैराबोलिक शेप में दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा N2 है वो 3 लेवल लेजर पे काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है उसमें, जो भी नाइट्रोजन गैस में यूज हो रही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है
जो किसको क्रॉस करेगा, वो स्पार्क, उसके जो लेजर के बीच में जो गैप है उसके स्पार्क को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वहाँ से हीट करके एटम्स को क्या करेगा, एयर के द्वारा एक्साइटेड करके मॉलिक्यूल्स को कहाँ भेज देगा, मेटास्टेबल स्टेट में भेज देगा। नेक्स्ट है इसमें जो लेजर ऑसिलेशन होता है ऑब्टेन, वो हमें कहाँ होता है, ट्रांजिशन फ्रॉम द लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल, मतलब वाइब्रेशनल लेवल 0 से, एक्साइटेड स्टेट कहाँ से, जहाँ हमारे लोवेस्ट क्या हो, लेवल हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या है हमारी बिल्कुल, तो लैम्डा वहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, 33.7 नैनोमीटर। जो ट्रांजिशन होता है मोर फेवर्ड बिकॉज किस किस की वजह से होता है, देखो फर्स्ट इसमें मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जो सबसे कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगी वो टू स्टेट के बीच में क्या रहेगी, सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहेगी। ये क्या है, इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी और सेटिस्फाई क्या करेगी, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल को। नेक्स्ट है इसमें अगर वाइब्रेशनल लेवल 0 हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो मोस्ट क्या हो जाएगी, पॉपुलेट हो जाएगी, और ट्रांजिशन कैसे होगा, वेरी इंटेंस से होगा। हाविर जो लाइफ टाइम होता है हमारा वो कितना होता है, 40 सेकंड का होता है, जो बहुत ही क्या होता है हमारा, बहुत ही कम होता है, किसके कंपेयर में, बी क्यूब के कंपेयर में। जो पॉपुलेशन है 2 लेवल्स का वो ट्रांजिशनली क्या होगा, उसमें इन्वर्टेड होगा, इन्वर्जन उसमें क्या होगा, रैपिडली होगा, और उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें क्या मिलेंगे, लोअर लेवल में मिलेंगे। नेक्स्ट है इसमें जो भी ये ऑपरेट किए हुए हैं पल्स वगैरह ये किस पे मेड है, ऑपरेट पल्स बायस करते हैं तो हमारे किसकी ड्यूरेशन में मिलते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स के, और उसका टाइम क्या होता है, शॉर्टर होता है, कितना होता है, 40 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻³ माइक्रो, बहुत ही कम। जो लेजर आउटपुट होती है वो कितनी होती है, 7 से 10 सेकंड के बीच में हमें लेजर आउटपुट मिलती है, और जो क्या होती है, सेल्फ टर्मिनेट होती है। ये हमारे पास था लेजर, नाइट्रोजन लेजर। ये क्या होता है, मेन पॉइंट इसमें क्या था, ये एक गैसियस लेजर होती है जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेंज में क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और इसमें जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन को वो हमें कैसे मिलते हैं, एज गेन मीडियम पंप्ड बाई किससे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ट्यूब से। और ये किस को लेवल को फॉलो करती है, 3 लेवल लेजर के ऊपर ये क्या करती है, काम करती है, और अपर लेवल क्या होता है, डायरेक्टली वहाँ से पंप होता है, होमोन्यूक्लियर लेजर है, और इलेक्ट्रिक पंपिंग वहाँ से क्या है, लेजर एक्शन में यूज होती है, ठीक है।